जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी अपना जितना हमसे योगदान होगा, हम अपना योगदान और सहयोग देने का काम करें। जहां मैं नारायण सेना के गठन पर उनको धन्यवाद देता हूं, वहां एक मेरा सुझाव और मशविरा भी है कि अगर हमें जीवन में कुछ भी हासिल करना है, जीवन के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, पढ़ने लिखने का के बाद नौकरी का, रोजगार का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है हमारे पास, तो राजनीति का। जो लोग भी आगे बढ़े हैं और जिस समाज के लोग आगे बढ़े हैं या पहले से आगे बढ़े रहे, तो राजा महाराजा रहे, राजपाट जाने के बाद हमारे देश के महापुरुषों ने कहा कि जब देश आजाद हुआ कि राजशाही अच्छी बात नहीं है, अब राजा नहीं होगा, लोकतंत्र होगा, जिसको लोग चुनेंगे वो बनेगा, और जीवन भर के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए होगा। अगर वो ठीक काम करेगा तो 5 साल बाद दोबारा उसे चुनेंगे, अगर ठीक काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद उसे कुर्सी से नीचे उतार देंगे। तब से हमारे देश में लोकतंत्र हुआ, लोकशाही हुई। राजा की बजाय परिवार से जब राजा बनता था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बजाय जो हम चुनते हैं वो बनता है। लेकिन जो राजा के जमाने में राजा को पावर होता था, आज के लोकतंत्र में भी जिसको आप जिता करके भेजते हैं और जब चुन करके उनका नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है, तो उसका भी पावर राजा से कम होता नहीं। आप लोगों ने ये अच्छी तरह देखा होगा। आपका जो लक्ष्य है, आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो काम आप राज सत्ता में आने के बाद ही कर सकते हो। तो जहां आपका एक उद्देश्य, जो आपने हमें उद्देश्य कहे हैं, वो उद्देश्य रहे, और साथ में ये पहला उद्देश्य है कि हमें अपने लोगों को, पीडीए के लोगों को, इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की कल्पना थी कि जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचेंगे तब तक कभी इस देश के गरीब और कमजोर का, पिछड़े और दलित का विकास नहीं हो सकता। तो जहां आपकी नारायण सेना का ये उद्देश्य हो कि आपको अधिकारों के लिए संघर्ष करना है, वो संघर्ष तभी कामयाब होगा जब आपके लोग शासन और सत्ता में होंगे। इसलिए मेरी ये अपील भी है साथ में। वैसे तो आप निरंतर लगे रहते हैं और जितने साथी हैं सबका योगदान शायद राजनीति में है और राजनीति के प्रति समर्पण रहता है। तो जहां आप एक तरफ अपनी नारायण सेना को मजबूत करें, तो साथ में ये पहला लक्ष्य हो कि पीडीए के लोग, इस देश के गरीब और कमजोर लोग, पिछड़े लोग, जिनको सदियों से पीछे किया गया है, उनको हम आगे लाने में मदद करें। ये मेरा सुझाव साथ में जरूर होगा।